यह घटना तब की है जब मैं 19 साल का था। उस वक्त मेरी दादी की तबीयत खराब हुई थी, तो उन्हें हमारे शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया था। पहले जब दादी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी, तो उस वक्त अस्पताल में दादी के साथ मेरी माँ रुकी थी। लेकिन 2 दिन बाद जब दादी की तबीयत में सुधार होने लगा, तो माँ की जगह रात को मैं ही वहाँ रुकने लगा, क्योंकि माँ को घर के कई सारे काम देखने पड़ते थे। उस वक्त मेरी छुट्टियाँ चल रही थी और घर पर यूं ही बैठने के अलावा मैं अस्पताल में रुकता था। हमारे शहर का वो बड़ा अस्पताल था। हालांकि उस 4 मंजिला अस्पताल में उस समय में ज़्यादा पेशेंट नहीं थे, ज़्यादातर कमरे खाली ही थे। हमारा एक प्राइवेट कमरा था जो दूसरे माले पर था। हमारे कमरे के आसपास के सारे कमरे खाली थे, सिर्फ दूर के 1-2 कमरे में ही पेशेंट थे। उस अस्पताल के 4 माले थे। पहला माला रिसेप्शन और चेकअप का था। दूसरे माले में रेगुलर पेशेंट होते थे, यानी ऐसे पेशेंट जो ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे। और तीसरे और चौथे माले पर ऐसे पेशेंट होते थे जो काफ़ी सीरियस होते थे। अब तीसरा और चौथा माला इमरजेंसी वाला विभाग था, तो वहाँ आम लोगों को जाने की मनाही थी, इसलिए ऊपर का माला मैंने कभी नहीं देखा था। मैं उस समय ज़्यादा वक्त नीचे ही अपने दादी के कमरे में गुजारता था। बोर ना हूँ इसलिए कभी कभी दोस्तों को वहाँ ले जाता था और फिर हम मोबाइल में गेम खेलते थे। अब दिन तो बड़े आराम से निकल जाता था, लेकिन रात को मुझे वहाँ काफ़ी बोर होता था। अब कहने का तो मोबाइल मेरे साथ था, लेकिन मोबाइल खेलने की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो भी बोर होने लगता। हालांकि कुछ ही दिनों की बात थी, दादी को वैसे भी जल्दी छुट्टी मिलने वाली थी। अब ऐसे ही एक शाम को मैं और मेरा दोस्त कमरे में खेल रहे थे, तो अचानक से बाहर के कमरे से आवाज़ें आने लगी। जब हमने बाहर जाकर देखा तो हमारे कमरे के सामने ही एक नया पेशेंट एडमिट हुआ था। जब उसे एडमिट करवाया गया था तब उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। हालांकि कुछ समय बाद डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर कह दिया था। अब मेरे साथ जो घटना हुई थी वह उसी रात की थी। उस रात मैं दादी के कमरे में सोया हुआ था और रात को मुझे बाथरूम लगी। अब उस कमरे में बाथरूम तो था, लेकिन गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बाहर का बाथरूम यूज करता हूँ, जिससे थोड़ी खुली हवा में घूमना भी हो जाएगा। इसलिए मैं बिना अपना मोबाइल लिए कमरे से बाहर आ गया। अब जब मैं कमरे से बाहर आया तो उस समय रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। अस्पताल की गलियारों की सारी बड़ी बड़ी लाइट्स बंद थी। कुछ कुछ जगहों पर ही लाइट चालू थे और उनका उजाला ही पूरे गलियारे में पड़ रहा था। जब बाथरूम गया तो वहाँ की भी ज़्यादातर लाइट्स बंद ही थी और पूरे अस्पताल में कोई नहीं था। सारे कमरे बंद थे और सारे गलियारे खाली थे। हालांकि रात के 1 बज रहे थे, तो जाहिर था कि उस वक्त मेरे अलावा और कोई भी जाग नहीं रहा था। मैं बाथरूम से टहलता हुआ लौट रहा था। जिन जिन कमरों में पेशेंट थे वो सारे कमरे बंद थे। अस्पताल के कर्मचारी भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी एक अजीब सी बेचैनी मुझे होने लगी। पूरे शरीर पर अचानक से कांटे उभर आए। पूरे अस्पताल के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक इतना बदलाव देख मैं डर गया। क्या हो रहा था समझ नहीं आ रहा था। और फिर तभी सीढ़ियों की ओर से किसी के कदमों की आवाज़ें आने लगी। मैंने देखा कि ऊपर के आईसीयू विभाग से कोई उतर रहा था। वो एक 7 फीट लंबे काले लिबास के अंदर की कोई आकृति थी। उस आकृति का लिबास किसी तरह के काले धुएं से ढका हुआ था और वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा था। उस अंधेरे में उसे देखते ही मैं एकदम से डर गया। दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई और मैं उस गलियारे के एक टेबल के पीछे छिप गया। वो आकृति धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर गई और फिर जिस ओर मेरी दादी का कमरा था वो उस ओर जाने लगी। अब मैं काफ़ी डरा हुआ था। दादी कमरे में अकेली थी और आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था जिससे मैं मदद मांग सकूं। मुझे दादी की काफ़ी चिंता होने लगी, लेकिन वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और मेरा मोबाइल भी कमरे में ही था। फिर मैंने सोचा कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर लोगों को जगा दूं, लेकिन तभी मुझे मेरी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ।
मैं डर के मारे पीछे मुड़ा। मैंने देखा कि एक 50-55 साल का व्यक्ति मेरे पीछे छिपकर बैठा हुआ था और वो मुझे शांत रहने का इशारा कर रहा था। जरा भी आवाज़ मत करना, यह एक काल साया है। गलती से भी अगर इसने तुम्हें देख लिया या तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो पल भर में ही वो तुम्हारी सारी ज़िंदगी छीन लेगा। वो देखो। ये कहते हुए उस आदमी ने मुझे दीवार पर लगी घड़ी की ओर इशारा किया और मैंने देखा कि वो घड़ी काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। जब वो साया सीढ़ियों से उतर रहा था तब घड़ी में रात के 1 बज रहे थे और इन 2 मिनट्स के अंदर ही 2:30 बज चुके थे। ये क्या हो रहा है? मैंने धीरे से उस आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह साया समय को निगल लेता है। यह कुछ ही क्षणों में किसी की भी ज़िंदगी में से बची ज़िंदगी को छीन लेता है। यह सालों से इसी अस्पताल में है। वो अक्सर ऊपर के माले में रहता है और जब भी चाहे लोगों की ज़िंदगियाँ छीन लेता है। आज वो नीचे आया है क्योंकि शायद ऊपर उसे आज किसी की ज़िंदगी नहीं मिली। अब वो नीचे किसी की ज़िंदगी लेने आया है। यह सुनते ही मैं काँप गया क्योंकि वो मेरी दादी के कमरे की ओर बढ़ रहा था। आप कुछ कीजिए, वहाँ मेरी दादी है। कोई कुछ नहीं कर सकता, वह मौत है। उस आदमी के इतने कहने के बाद मैं डर और लाचारी से उसे देखता रहा। वो धीरे धीरे चलता हुआ दादी के कमरे तक गया और फिर वो दादी के कमरे के सामने वाले कमरे में दाखिल हुआ जहाँ शाम को एक आदमी एडमिट हुआ था। मैं काफ़ी समय तक वही छिपा रहा और देखता रहा कि आगे क्या हो रहा है। और फिर कुछ समय बाद मुझे उस कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगी। वहाँ पर क्या हुआ होगा ये पूछने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे छिपा हुआ वो आदमी वहाँ से जा चुका था। मैंने घड़ी की ओर देखा तो उसमें सुबह के अब 4 बज चुके थे। अगर मैं मेरे हिसाब से देखूं तो उस साये को नीचे उतरने से लेकर उस कमरे में दाखिल होने की घटना में लगभग 10 मिनट का ही समय लगा होगा। लेकिन न जाने कैसे वो समय इतनी तेज़ी से बीता कि 3 घंटे देखते ही देखते बीत गए। अब जब उस कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगी तो अस्पताल का स्टाफ दौड़ता हुआ उस कमरे में दाखिल हुआ और उन लोगों के कमरे में दाखिल होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैं भी दौड़ता हुआ सबसे पहले दादी के कमरे में गया। मेरी दादी जिंदा थी और रोने की आवाज़ को सुन वो जाग चुकी थी। जब दादी के सही सलामत होने की तसल्ली हुई तो मैं सामने के कमरे में गया और देखा कि जो व्यक्ति शाम को एडमिट हुआ था और डॉक्टरों ने जिसे खतरे से बाहर बताया था वो मर चुका था। इसके बाद मैंने उस रात की सारी बात मेरे दादाजी को बताई। दादाजी को इन सब बातों पर यकीन था, इसलिए उन्होंने मेरी बात पर यकीन कर लिया और उन्होंने डॉक्टरों से बात कर दादी को वहाँ से डिस्चार्ज करवाने के बारे में सोचा। इसके लिए दादाजी मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के केबिन में ले गए। अब दादाजी डॉक्टर को सच बात तो बता नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट की कि हम लोग दादी का घर पर ही इलाज करवाना चाहते हैं क्योंकि अस्पताल में रुकना और आना जाना करना उनके लिए असंभव है। अब डॉक्टर दादाजी के थोड़े परिचित थे तो उन्होंने उनकी बात मान ली और दादी को डिस्चार्ज दे दिया। उस वक्त जब दादाजी डॉक्टर से बात कर रहे थे तो अचानक मेरी नज़र कमरे के एक कोने में गई जहाँ पर उस आदमी की तस्वीर रखी हुई थी जो कल रात मेरे साथ था। जब मैंने डॉक्टर से उस आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने जो बताया सुन में दंग रह गया क्योंकि वो आदमी असल में डॉक्टर के पिता थे जो 4 साल पहले ही गुजर चुके थे। और आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें उसी अस्पताल के ऊपर के कमरे में हार्ट अटैक आया था। अब इस घटना के बाद मुझे बात थोड़ी बहुत समझ में आई कि कल रात मैंने जिस साये को देखा था उसी साये ने शायद डॉक्टर के पिता को भी मारा था और इसीलिए वो उसके बारे में इतना सब कुछ जानते थे। उस रात वो मुझे बचाने ही आए थे। अगर उन्होंने उस वक्त मुझे रोका ना होता तो शायद डर के मारे में कुछ गड़बड़ कर देता और उस रात उस साये का मैं ही शिकार बनता। अब इस घटना को काफ़ी साल बीत चुके हैं। हालांकि आज भी वो अस्पताल वैसा का वैसा ही है और हर कुछ दिनों में वहाँ किसी के न किसी की मौत होती रहती है।
अब ये नहीं पता कि लोग वहाँ अपनी मौत मरते हैं या फिर वो साया उनको मारता है।